प्रिय छात्रों, मुख्य संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज की हमारे व्याख्यान का विषय है संवाददाता यानी रिपोर्टर। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य संवाददाता की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। संवाददाता के योग्यताओं से परिचित होना इस व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य संवाददाता के उत्तरदायित्व से परिचित होना है। इस व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य संवाददाता की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त करना है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। रिपोर्टिंग समाचारों को एकत्रित करके उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से लिखकर या विभिन्न साधनों से समाचार पत्र के कार्यालय भेजने को कहते हैं। समाचार पत्रों का उद्देश्य घटनाओं का सही रुचिपूर्ण ढंग से विवरण प्रकाशित कर पाठकों तक पहुंचाना है और इसलिए उसे हर दिन नई घटनाएं चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति रिपोर्टिंग के माध्यम से होती है और रिपोर्टिंग के कार्य को करने वाला रिपोर्टर या संवाददाता कहलाता है। समाचार संकलन और समाचार स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन हम पहले के इकाइयों में कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम संवाददाता का अर्थ क्या होता है, एक अच्छे संवाददाता की क्या विशेषताएं होती है और साथ ही उसका क्या कर्तव्य होता है आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। संवाददाता का समाचार बनाने में विशेष भूमिका रहती है। एक छोटी सी घटना भी एक रिपोर्टर के लिए बड़ा समाचार बन सकता है। ये संवाददाता पर निर्भर करता है कि वह किस घटना को समाचार का रूप देता है और किसको नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि एक अच्छा पत्रकार एक अच्छा रिपोर्टर हो, किंतु एक अच्छे रिपोर्टर का अच्छा पत्रकार होना आवश्यक है। संवाददाता के काम को देखकर हर किसी के मन में रिपोर्टर बनने की इच्छा पैदा होती है, लेकिन ये काम जितना सुंदर और सरल लगता है, इसकी चुनौतियां भी उतनी ही हैं। एक सफल संवाददाता बनने के लिए कुछ विशेष क्षमताओं का होना बहुत जरूरी है। इस व्याख्यान में संवाददाता के गुण, उसके महत्व, योग्यता व उत्तरदायित्व की विस्तार से चर्चा की जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है संवाददाता। संवाद लिखना या भेजना, सूचना देना, विवरण देना, यह रिपोर्टिंग के शाब्दिक अर्थ है और जो इस काम को करता है उसे रिपोर्टर कहा जाता है। समाचार की दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है रिपोर्टर। समाचारों का संकलन अर्थात एकत्र करना या जुटाना और उन्हें किसी समाचार समूह के लिए लिखना संवाददाता का काम होता है। संवाददाता का काम उपसंपादक से अलग होता है। उपसंपादक संवाददाता द्वारा प्रेषित समाचारों को प्रकाशन के उपयुक्त बनाता है। संवाददाता समाचार संकलन के लिए क्षेत्र में जाता है, जबकि उपसंपादक डेस्क पर बैठकर काम करता है। कहने का अर्थ यह है कि संवाददाता घटनास्थल पर जाकर समाचारों का संकलन कर समाचार कार्यालय भेजता है और फिर उपसंपादक उन समाचारों को छांटने से लेकर उनके प्रकाशन तक की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। संवाददाताओं की कई श्रेणियां हैं। वे वरिष्ठ संवाददाता, चीफ रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, विशेष संवाददाता, विदेश संवाददाता में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य कर्तव्य समाचार संकलन यानी न्यूज़ गैदरिंग और समाचारों को लिखकर यानी कॉपी समाचार डेस्क के लिए उपलब्ध कराना है। अर्थात डेस्क के लिए समाचारों की पूर्ति का काम संवाददाता का है। समाचारों का डेस्क पर पहुंचने के बाद उपसंपादक का काम आरंभ होता है। वह डेस्क पर एकत्र कॉपी चुनता है और उसे प्रकाशन योग्य बनाता है। उसे भी एक तरह से समाचार एकत्र करने होते हैं, चुनने होते हैं और फिर उन चुने हुए समाचारों में सुधार करना, कम ज्यादा करना, यथासंभव अनुवाद करना
और फिर महत्व के अनुसार उन्हें प्रकाशन योग्य बनाना, यह सब कार्य उपसंपादक का रहता है। अतः उपसंपादक को कॉपी एडिटर कहा जाता है और वह जो संपादित करता है उसे कॉपी कहा जाता है। संवाददाता जो कुछ लिखकर भेजता है वह भी उसके लिए कॉपी है। इस तरह से रिपोर्टिंग और एडिटिंग पक्ष एकदम अलग नहीं है, बस कुछ ही चीजों में अंतर है। छात्रों, अब बात करते हैं संवाददाता की योग्यताओं पर। एक अच्छा संवाददाता या रिपोर्टर बनने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है: सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार। ये दो आवश्यकताएं वास्तव में किसी भी संवाददाता की योग्यताओं का निर्धारण करती है। शेष जितनी भी योग्यताएं होती है उनका संबंध प्रायः इन दो से ही होता है। साथ ही उसमें मूल मानवीय मूल्यों का होना भी अनिवार्य माना जाता है। इन सभी चीजों को दृष्टि में रखकर हम संवाददाता और उपसंपादक को इस प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं। पत्रकारिता के लिए अनिवार्य योग्यताएं। पहली योग्यता समाचार बोध यानी न्यूज सेंस। यह किसी भी संवाददाता का मूलभूत गुण रहता है। हर संवाददाता में समाचार बोध या चेतन होना चाहिए। उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह समाचार और असमाचार में अंतर कर सके। कहने का अर्थ है कि उसे यह ज्ञान विशेष रूप से रहना चाहिए कि कौन सी घटना समाचार बनने के योग्य है और कौन सी नहीं है। इसके अतिरिक्त उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह विभिन्न समाचार मूल्यों में अंतर कर सके। किस समाचार को कहां से किस तरह से आरंभ करना चाहिए तथा महत्वपूर्ण विवरण क्या है, इन सब का ज्ञान उसे आवश्यक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है सतर्कता। संवाददाता को अपने कार्य के समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अनूठी खबर अपने आप में समाचार पत्र के कार्यालयों तक नहीं पहुंचती। वह सब एक सतर्क रिपोर्टर की परिश्रम का परिणाम होता है कि वह उन समाचारों को हवा से पकड़ते हैं और उनका पीछा करते हैं। इसी प्रकार की सतर्कता उपसंपादक के लिए भी जरूरी है। यदि वह सतर्क होकर तथ्यों को नहीं देखेगा, त्रुटियां छोड़ देगा, तो पाठक उन गलतियों को पकड़ लेंगे। तीसरी योग्यता है क्षिप्रता। वर्तमान समय में तेजी बहुत महत्व रखती है। यदि व्यक्ति सुस्त है तो वह कभी भी अच्छा संवाददाता नहीं बन सकता। उसमें तेजी से काम करने की योग्यता होना बहुत जरूरी है। वह तेजी से सोच, तुरंत निर्णय ले तथा उतनी ही गति से लिखे और समाचार कार्यालय तक उनको भेजे। यह नितांत आवश्यक है। ऐसा ही संवाददाता दिए गए समय में या फिर उससे पहले दिए गया कार्य संपन्न कर सकता है। चौथी योग्यता है जिज्ञासा। रिपोर्टर हो या उपसंपादक, उसके भीतर अनवरत जिज्ञासा की प्रवृत्ति विद्यमान होनी चाहिए। नए ढंग से नवीन तथ्य जानने, नया ज्ञान प्राप्त करने, नया कुछ खोजने की इच्छा उसमें हमेशा होनी चाहिए। 5 W और एक H हिंदी में 6 ककार के उत्तर पाने की लगातार जिज्ञासा बनी रहे, तभी वह सफल और अच्छा हो सकता है। तथ्यों के अन्वेषण तथा पूरी छानबीन के बाद अच्छी स्टोरी लिखने की क्षमता इस जिज्ञासा के बाद ही विकसित हो सकती है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि संवाददाता अधिक से अधिक पढ़े, अध्ययन करे, जागरूक बने। पांचवी योग्यता है संशय या अविश्वास। एक सफल संवाददाता या उपसंपादक को संशयात्मक होना चाहिए। उसे हर चीज ज्यों की त्यों नहीं स्वीकार करनी चाहिए, बल्कि जब तक उसे कोई ठोस प्रमाण न मिले तब तक उसे अपने संशय के दृढ़ निश्चय का रुख अपनाना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कई तरह की शक्तियां संवाददाता या उपसंपादक पर उनके अनुरूप समाचार लिखने के लिए दबाव डालती है। उनके समाचार पत्र का उपयोग अपने हित में करना चाहती है। वह उससे अपने लाभ के अनुसार स्टोरी लिखवाना चाहते हैं और इधर-इधर के तथ्य देना चाहते हैं। कई बार तो संवाददाता उनके जाल में फंस भी जाता है
और इसका परिणाम उसे कठिनाइयों में डाल देता है। इसलिए उसे सभी पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और सभी चीजों को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। अतः उसे सावधान रहते हुए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी समाचार में कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही है जो आवश्यक रूप से किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का प्रचार मानी जाए, जिसका स्टोरी के तथ्यों से कोई संबंध ना हो। छठी योग्यता है दूरदृष्टि। भविष्य पर मेधावी दृष्टि सामान्यतः संवाददाता को सहायता देती है। वे विशेष प्रकार का गुण या क्षमता उसमें आगे काम आने वाली लोगों और प्रक्रिया की पहचान में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वह अपनी दूरदृष्टि के बल पर अपने समाचार स्रोत को तैयार कर सकता है। संवाददाता हो या उपसंपादक किसी घटना के महत्व को अपनी दूरदृष्टि के आधार पर ही समझ सकते हैं। वह उस घटना पर आगे तक विचार कर सकते हैं और घटना के महत्व को देखते हुए उसे समाचार में उसके अनुकूल स्थान देते हैं। सातवीं योग्यता है आत्म अनुशासन। समाचार में इसका बहुत महत्व है। कोई भी संवाददाता या उपसंपादक निरंतर प्रयासों तथा आत्मनियंत्रण द्वारा अपना काम दक्षता से करने की कुशलता प्राप्त कर सकता है। इसी अर्थ में आत्म अनुशासन रिपोर्टर या उपसंपादक को अपने काम के प्रति समर्पित होने को प्रेरित करता है। आठवीं योग्यता है सत्यनिष्ठा। यह एक ऐसा गुण है जो सत्य या तर्क के प्रति अटल रहने की योग्यता प्रदान करता है। पत्रकारों के लिए यह मानवीय गुण बहुत महत्व रखता है, विशेषकर संवाददाता के लिए, क्योंकि लालच आदि में पड़ने की संभावना उनकी अधिक रहती है। उन पर उपसंपादक की अपेक्षा ऐसे दबाव कुछ ज्यादा ही रहता है, इसलिए उन्हें अधिक ईमानदारी अथवा सत्यनिष्ठा के साथ काम करना चाहिए। अगली योग्यता है निर्भयता और स्पष्टवादिता। निर्भयता और स्पष्टवादिता पत्रकार की महत्वपूर्ण योग्यता है। इस गुण की वजह से ही संवाददाता ऐसे प्रश्न पूछकर सत्य को बाहर ला सकते हैं जो अप्रिय होते हैं। इस तरह के अप्रिय प्रश्न पूछने पर कई बार लोग उन्हें उत्तर नहीं देते। ये जोखिम भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई व्यक्ति सीधे सीधे स्टोरी संवाददाता की झोली में नहीं डाल देता। संवाददाता को तथ्य ढूंढने पड़ते हैं, सवाल करने होते हैं, प्रामाणिकता देखनी होती है, तभी वह अच्छी स्टोरी तैयार कर सकता है। यह सब वह केवल तभी कर सकता है जब वह अपना काम निर्भय और निष्कपट होकर करता है। दबाव और लालच उसे गुमराह नहीं कर सकते यदि वह इन गुणों को अपने चरित्र का हिस्सा बना ले। अन्य योग्यता है गतिशीलता। एक संवाददाता को गतिशील होना चाहिए। उसका गत्यात्मक स्वभाव उसे एक जगह मजे से बैठने नहीं दे सकता। एक जगह पर बैठकर वह कभी सफल स्टोरी नहीं बना सकता और ना ही उसे एक अच्छा संवाददाता की श्रेणी में रखा जा सकता है। समाचारों के संकलन के लिए संवाददाता को जगह जगह घूमना पड़ता है और इसी के कारण ही उसे समाचार प्रामाणिक होते हैं। अब बात करते हैं श्रेष्ठ मानवीय गुणों की। अच्छे संवाददाता तथा उपसंपादक में ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो श्रेष्ठ मानवीय गुणों से जुड़ी है। ये गुण इस प्रकार से है। पहला गुण है प्रशांतता। शांति प्रियता एक अच्छे मनुष्य का गुण होता है। संवाददाता या उपसंपादक के अंदर भी यह गुण रहना चाहिए। उन्हें कठिन परिस्थितियों में और उसको थका देने वाली श्रम साध्य स्थितियों में काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें शांत रहना चाहिए। उनके धैर्य की परीक्षा विशेष रूप से उत्तेजक और दुखद परिस्थितियों में होती है। तब शांत रहने का गुण उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करने में सहायता प्रदान करता है। अच्छे संवाददाता की यह क्षमता है कि वह उत्तेजक घटनाएं देखकर और भीषण परिस्थितियों के बीच में भी प्रशांत बना रहता है। न शारीरिक रूप से उत्तेजित होता है, न मानसिक रूप से विचलित।
पत्रकार भी एक आम मनुष्य ही होता है और वह भी भावुक हो सकता है। संवेदनशील होना उसके लिए सहज, स्वाभाविक और जरूरी है, लेकिन उसे किसी भी उत्तेजित करने वाली या विचलित कर देने वाली, अस्थिर कर देने वाली परिस्थिति का सामना शांतिपूर्वक करना चाहिए। उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा गुण है समय निष्ठा। समय निष्ठा यह पत्रकारिता में भी उतना ही महत्व रखती है जितनी अन्य क्षेत्रों में। वक्त की चूक किसी भी संवाददाता को असफल कर सकता है। संवाददाता को किसी भी हाल में समय का पाबंद का अभ्यस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह समाचार के लिए जिन द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर है, उनसे अपनी स्टोरी के लिए पर्याप्त सामग्री और तथ्य नहीं जुटा सकता और वह उन्हें खो भी सकता है। अधिक प्रतीक्षा करना या टालना या आलस करना संवाददाता को लगातार असफलता की ओर ले जाता है। जिन द्वितीयक स्रोत से संवाददाता ने समय तय किया हुआ होता है, उस निर्धारित समय पर उसे वहां अवश्य पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो वह स्रोत या तो उसे नहीं मिलेगा या फिर टाल देगा। फिर विवश होकर संवाददाता किसी अन्य स्रोत की तलाश में जाएगा और यह संभव है कि उसे पूरी सूचना उससे न मिल सके, या अगर मिलती भी है तो वह गलत या निर्मूल हो सकती है, जो उसे किसी काम की ना हो। तीसरा गुण है धैर्य। ये एक ऐसा मानवीय गुण है जो संवाददाता की कई तरह से सहायता करता है। प्रायः हर दिन ही संवाददाता के धैर्य की परीक्षा होती है। कई बार ऐसा होता है कि उसे किसी की भी प्रतीक्षा करनी होती है। ऐसे में उसका धैर्य उसकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है। कई बार उसे किसी की गलतियों को अनदेखा करना पड़ता है और किसी अन्य की सुस्ती या उसके अजीब बर्ताव के होते हुए भी अपने आप को खुश रखना पड़ता है। उपसंपादक को भी धैर्यवान होना चाहिए। धीरज उसके लिए इसलिए भी जरूरी योग्यता है कि उसे लंबे समय तक थका देने वाली कठिन परिस्थितियों के बीच कार्य करना पड़ता है। उसे हर दिन संवाददाता, प्रूफ रीडर या मुद्रक और खुद के बीच अलग होने वाली कष्टकर या कहे क्रोध या तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों से भी निकालना पड़ता है। ऐसे में धैर्य से ही काम करना पड़ता है, नहीं तो सारा काम बिगड़ सकता है। चौथा गुण है नेतृत्व क्षमता। एक संवाददाता में बाहर जाकर काम करने और नेतृत्व करने की योग्यता होनी चाहिए। नेतृत्व करने का यह गुण उसे समाचार स्रोतों से जोड़ता है और अपने प्रभाव से वह उनसे समाचार प्राप्त कर सकता है। एक साधारण सा डरा हुआ, संकोची या शर्मीला आदमी अच्छा संवाददाता नहीं हो सकता। इस काम के लिए फुर्तीला, क्षमतावान, मार्गदर्शन कर सकने वाला तर्कशील व्यक्ति ही सही रहता है। पांचवा गुण है अध्यवसाय। संवाददाता का परिश्रमी होना बहुत जरूरी है। उसका कार्य संकट भरा, प्रयास की अपेक्षा रखने वाला, तत्परता और समर्पण की मांग करने वाला है। इस काम के लिए बहुत तेज नजर जरूरी है। किसी भी समाचार पत्र की सफलता और प्रसिद्धि उसके रिपोर्टर तथा उपसंपादक के परिश्रम पर निर्भर करती है। वह जितने अध्यवसायी होंगे, अपने काम के प्रति समर्पित होंगे, समाचार पत्र या पत्रिका उतनी ही तरक्की करता चला जाएगा। छात्रों, आइए बात करते हम अभिव्यक्ति पक्ष से जुड़ी योग्यताओं पर। पहली है स्पष्टता। एक सफल संवाददाता में मन, मस्तिष्क और अभिव्यक्ति की स्पष्टता का गुण होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं उलझा हुआ हो, असमंजस में है, वह औरों को क्या स्पष्ट सूचना दे सकता है? खाली मन मस्तिष्क की ये या विचारों की स्पष्टता ही काफी नहीं है। मन की बात को, अपने विचारों को, सारी घटनाओं को वह जिसे स्टोरी का रूप देता है, वह सब अभिव्यक्ति की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी है वस्तुनिष्ठता। किसी समाचार पर काम करते समय संवाददाता और उपसंपादक दोनों की दृष्टि वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए।
उन्हें निर्वैयक्तिक होकर काम करना चाहिए। अपने निजी संबंधों, दुर्भावनाओं, घृणा और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत विचारों को स्टोरी में नहीं आने देना चाहिए। उन्हें बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए, बल्कि स्टोरी में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी पक्षों एवं बिंदुओं को समेटना चाहिए। तीसरी है विशुद्धता तथा यथार्थता। संवाददाता को विशुद्धता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उसे स्टोरी लिखने के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों को अच्छे से जांच परख लेना चाहिए। ये जांच परख उसे तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि उसे यथार्थता के प्रति, उसकी शुद्धता के प्रति संतुष्ट ना हो जाए। तथ्यों के प्रति उसकी अपनी आश्वस्ति जरूरी है। उसे अपनी तथा अपने समाचार पत्र की प्रतिष्ठा को देखते हुए अधूरे तथ्य देने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। चौथी है कल्पना शक्ति। किसी भी संवाददाता में कल्पना शक्ति का होना असल में वह क्षमता है जो उसे सफल स्टोरी लिखने में कुशल बनाता है। घटनाओं तथा स्थितियों को रचनात्मक कल्पना से मिलाकर लिखी हुई स्टोरी पाठकों को बांध लेती है। उपसंपादक में भी यह गुण होना चाहिए। वह संवाददाता द्वारा दी गई कॉपी में अपनी कल्पना शक्ति का पुट जोड़कर उसे जीवंत बना सकता है। इतना ही नहीं, कल्पनाशील शीर्षक पंक्तियां पाठकों को आकर्षित करती है। पांचवी है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन पत्रकारिता में बहुत महत्व रखता है। यदि लेखन की क्षमता ही एक संवाददाता या उपसंपादक में नहीं होगी तो वह अच्छे, आकर्षक और वस्तुनिष्ठ समाचार कैसे लिख सकता है। वह समाचारों और घटनाओं का मूल्यांकन भी अच्छे तरह से नहीं कर सकेगा। अतः उसमें रचनात्मक लेखन की क्षमता भी अनिवार्य है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक अच्छे संवाददाता में 3 श्रेणियों की योग्यताएं एक साथ होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी की वह जो एक सफल पत्रकार के लिए अनिवार्य है, अर्थात पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए ये क्षमताएं बहुत आवश्यक है। दूसरी श्रेणी में हम उन योग्यताओं की गणना कर सकते हैं जो एक आदर्श व्यक्ति में होनी चाहिए। तीसरी श्रेणी की योग्यताएं अभिव्यक्ति पक्ष से जुड़ी है। एक कुशल लेखक में जो सामर्थ्य होना चाहिए वह इस श्रेणी में आएंगी। छात्रों, आइए अब बात करते हैं संवाददाता के उत्तरदायित्व पर। समाचार पत्र और उससे संबंधित रिपोर्टर, पत्रकार, संपादक, उपसंपादक इत्यादि सभी का कर्तव्य बहुत गंभीर है। समकालीन समय में पत्रकारिता चाहे कितनी ही व्यावसायिक क्यों न हो गई हो, लेकिन पत्रकार का प्रथम और अंतिम उद्देश्य सत्य की रक्षा, मनुष्य का हित और राष्ट्र का हित है। संवाददाता हमेशा सच का पक्षधर होता है, अतः उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व सत्य की खोज करना और उसे उद्घाटित करना है। यह काम उसे बिना डरे करना होता है और सभी तरह के दबावों एवं लोभों से बचना होता है। तथ्यों का संकलन कर उन्हें रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना उसके मूल कर्तव्यों में से एक है। वह उन तथ्यों की व्याख्या भी करता है और यथार्थता से पाठक का साक्षात्कार कराता है। अतः संवाददाता का काम तथ्यों की सूचना देना है, इसलिए उसका कर्तव्य है अधिक से अधिक तथ्यों को एकत्र करना, उनके हर पक्ष को समझना, तथ्यों या घटनाओं के जड़ में निहित कारणों को खोजना और उसमें अपने व्यक्तिगत सुझाव और दृष्टिकोण को जोड़े बिना समाचार पत्र कार्यालय में भेजना है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं संवाददाता की श्रेणियों पर। संवाददाता की कई श्रेणियां होती है। प्रमुख समाचार पत्रों में संवाददाता की श्रेणियां लगभग एक जैसी होती है। सामान्यतः संवाददाताओं को कार्य की महत्ता के अनुरूप लाइनर, स्टिंगर, स्टारफस की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। लाइनर वह संवाददाता जो एक छोटे से कस्बे के समाचार भेजता है, उसे लाइनर कहा जाता है। पत्रकारिता उसके लिए मुख्य कमाई का स्रोत नहीं होता,
वह इसे अस्थायी रूप से काम करता है और कभी-कभी ही समाचार भेजता है। इसकी वेतन समाचार भेजने के अनुसार दी जाती है। अब बात करते हैं स्टिंगर। लाइनर से थोड़ा ज्यादा सुविधा प्राप्त संवाददाता स्टिंगर होता है। यह भी स्थायी पत्रकार नहीं होता। समाचार पत्र इसे हर महीने एक निश्चित वेतन देते हैं। इन्हें रिटेनर भी कहा जाता है। स्टाफर्स स्थायी रूप से जो किसी समाचार पत्र के लिए संवाददाता का कार्य करते हैं, उन्हें स्टाफर्स कहा जाता है। ये समाचार पत्र के नियमित कर्मचारी माने जाते हैं। प्रभारी संवाददाता यह जिला मुख्यालयों पर स्थायी पत्रकार के रूप में रखे जाते हैं। इनको उपसंपादक जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। छात्रों, आइए इस व्याख्यान के सारांश की ओर बढ़ते हैं। समाचार की भाषा किसी भी घटना का निरीक्षण कर उसे कम से कम शब्दों में सरल एवं सहज भाषा में लिखकर किसी संबंधित समाचार माध्यम के लिए प्रस्तुत करने को रिपोर्टिंग कहते हैं। और जो व्यक्ति विशेष रूप से इस काम को करता है उसे रिपोर्टर यानी संवाददाता कहा जाता है। समाचार जितने अधिक लोगों से जुड़ेंगे उसका महत्व उतना ही बढ़ जाता है। किसी भी समाचार की गुणवत्ता उसके रिपोर्टर पर निर्भर करती है। एक सफल संवाददाता में समाचार को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वह एक प्रभावी समाचार तैयार कर सकता है। समकालीन समय में समाचार को पढ़ना एवं सुनना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। हर इंसान को यह जिज्ञासा रहती है कि उसके आसपास व देश विदेश में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी उसे होनी चाहिए। वह समाचार के विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त करता है। अतः तथ्यों व सत्य पर आधारित रिपोर्टिंग करना एक संवाददाता का मूल लक्ष्य होना चाहिए। एक संवाददाता को पत्रकारिता के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जनता को सही तथ्यपूर्वक जानकारी प्रदान करना संवाददाता का कर्तव्य है। उसका यह कर्तव्य बनता है कि सभी पक्षों, गतिविधियों, घटनाओं को समाज के सामने रखे और जनता को स्वयं निर्णय लेने दे। प्रिय छात्रों, यह था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था संवाददाता। उम्मीद है आपको ये व्याख्यान समझ आया होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।